ओके, प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट कर लिया हमने। मैंने रिफ्रेश कर लिया है और मैं जरा लोकल स्टोरेज में जाता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास जो है लोकल स्टोरेज में दो स्टेट्स हैं, एक प्रोडक्ट लिस्ट है, एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है विच इज नल, एंड प्रोडक्ट लिस्ट इज एन एम्प्टी एरे। ठीक है। अगर मैं साइन अप पर आ जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और मैं दोबारा लोकल स्टोरेज देखूँ तो दिस टाइम आई हैव अ न्यू स्टेट कॉल्ड यूजर लिस्ट विच इज एन ऑल्सो एन एम्प्टी एरे। क्लियर है? ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, फटाफट जाकर जो है 2 से 3 यूजर ऐड कर लेता हूँ। सही है, उनकी जरूरत होगी। एडमिन एडमिन @gmail.com। सही है, gmail.com मैंने कॉपी कर लिया है। admin123 साइन अप, यूजर रजिस्टर्ड, सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पर एडमिन सेव हो चुका है। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर। अहमद, ये वाली खोल लो। अहमद अहमद @gmail.com, Ahmad123। ठीक है, सेव किया, यूजर सेव सक्सेसफुली। एक और बना लेते हैं। सही है, ANDREW, ANDREW @gmail.com, ANDREW123 साइन अप, यूजर सेव सक्सेसफुली। अगर आप जाके लोकल स्टोरेज की स्टेट को चेक करोगे, किसमें? यूजर लिस्ट में। मेरे पास 3 यूजर हैं, नंबर 1 इज एडमिन। ठीक है, और बाकी जो 2 हैं वो नॉर्मल यूजर। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, मैं लॉगिन पे आ जाता हूँ। लॉगिन पे आने के बाद लॉगिन पे आ जाता हूँ। अब मैं किसको करूंगा? एडमिन को लॉगिन कर लेता हूँ। एडमिन @gmail.com, admin123, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और उसके बाद मुझे जाना है प्रोडक्ट स्क्रीन पर। ठीक है, मैं चला गया किस पे? प्रोडक्ट्स पर। आप देख सकते हो कि मेरे पास नेविगेशन में एक नई नेविगेशन आ गई है, ऐड प्रोडक्ट लॉग आउट। ठीक है, और देख सकते हो मैं साइन अप पर नहीं जा पा रहा। ठीक है। ओके, आता हूं मैं किस में? मैं आता हूं ऐड प्रोडक्ट पर। ठीक है, 2 से 3 प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। यूआरएल में इसको ले लेता हूँ। बल्कि प्रोडक्ट है ना, ये हमारे पास पिज्जा भी रखा हुआ है, इसको भी ले लेंगे। ठीक है, आता हूं मैं। ग्रेप्स, अपलोड यूआरएल दिस, पैसे हैं 50, और एंटरप्राइज प्रोडक्ट, सॉरी, डिस्क्रिप्शन है। सही है, ग्रीन ग्रेप्स, और प्राइस है इसकी 50। ऐड प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। और यहाँ से मैं पिज्जा की तस्वीर उठा लेता हूँ और आता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिज्जा। सही है, यूआरएल। सही है, ट्राइंगल पिज्जा। सही है, और 60 रुपये। ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास किसी चीज की इमेज तो नहीं है। नहीं है। सही है, एक और लिख लेते हैं इसी के नाम। सही है, एप्पल, अपलोड इमेज दिस, रेड एप्पल, और एंटरप्राइज प्राइस हमारे पास है इसके 70। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं क्या, लोकल स्टोरेज की जो स्टेट्स है, तो उसमें अब अगर आप देखो किसकी प्रोडक्ट लिस्ट जो है, उसमें मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आपके सामने अभी रखे हैं। और अगर आप इसको देखो तो हर किसी के अंदर क्वांटिटी 1 है। ठीक है, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, क्वांटिटी 1 पिज्जा। सही है, और प्रोडक्ट नेम एप्पल, क्वांटिटी 1। ठीक है, ये हो गया। अब अगर तुम्हारे सामने मैं आऊं किस पर? प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, मेरे पास ग्रेप्स भी आ रहा है, मेरे पास पिज्जा भी आ रहा है, मेरे पास एप्पल भी आ रहा है। मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, तो वो मुझे बता रहा है यू कैन नॉट प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है, सही है, ओके हो गया भाई। सही है, हम ऐसा करते हैं, लॉग आउट मार देते हैं। यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। मेरे पास डेटा तो लॉग आउट हो चुका है, लेकिन डेटा मेरे पास से गया नहीं है। ठीक है, योर कार्ड डिजेबल है, ऑर्डर्स डिजेबल है, लॉग इन साइन अप सब चल रहा है। मैं ऐड टू कार्ड करता हूँ, मैंने ऐड टू कार्ड किया, वो बोल रहा है यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, प्लीज लॉग इन फर्स्ट। ठीक है, फुल सिक्योरिटी है, आपने कोई अलर्ट शलर्ट यूज नहीं करना है।
जबरदस्त बूटस्ट्रैप अलर्ट, स्वीट अलर्ट, ये सारी चीजें यूज करेंगे। ठीक है, मैं आ जाता हूँ, अब लॉगिन कर लेता हूँ किससे, अपने नाम से, अपने यूजर से, ahmed@gmail.com, ahmed12। ठीक है, लॉगिन, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और अब अगर मैं किस पर आता हूँ, मैं आता हूँ प्रोडक्ट्स पर। प्रोडक्ट्स में मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, साइन अप मेरे पास क्लिक नहीं हो रहा है। अगर मैं योर कार्ट में आऊँ, तो योर कार्ट में आपको क्या दिख रहा है, नो आइटम इन करंट कार्ट विच इज कार्ट। ठीक है, और अगर आपने देखना हो एप्लीकेशन को, तो दिस टाइम आप देख सकते हो कि आपके पास एक और स्टेट है विच इज योर ऑर्डर विच इज एन एम्प्टी एरे। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट भी है, यूजर लिस्ट भी है। ऑथेंटिकेटेड यूजर में वो यूजर है जो यूजर लॉग इन हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हमने योर ऑर्डर को भरना है और आगे जाना है। ठीक है, मैं गया प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स में गया मैं, सही है, और मैंने क्लिक किया किस पे, ग्रेप्स पर, ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट हो चुका होगा, डेफिनेटली हो चुका है, ग्रेप्स ऐड टू कार्ट हो चुका है। कंसोल में हमारे पास बकेट में भी एक आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर तुमने अलर्ट दिखा देना है ऑलरेडी, आइटम एडेड। ठीक है, ऐसे करते हैं, जल्दी से दिखाई लेते हैं। एड इंक्रीज क्वांटिटी नहीं, योर कार्ट प्रोडक्ट स्क्रीन डॉट पुश सेट बकेट इज इक्वल टू दिस। इसके नीचे एक अलर्ट लगा लेते हैं, अलर्ट टी आइटम एडिट। ठीक है, आइटम एडिट, सेव किया और वापस आता हूं मैं। अब अगर मैं पिज्जा पे क्लिक करता हूं, तो वो मेरे को कह रहे आइटम एडेड। नाउ दिस टाइम आई हैव 2 आइटम्स इन माय बकेट। ठीक है, एड आइटम ग्रेप्स पे मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, तो वो बोला है ग्रेप्स इज ऑलरेडी इन कार्ट। ठीक है, यहाँ तक का काम क्लियर हो गया। अभी मैं योर कार्ट में नहीं गया हूँ, लेकिन एप्लीकेशन में जाकर अगर मैं आपको योर कार्ट दिखाऊं, तो मेरे पास वो डेटा सेव्ड है जो मैंने अभी तुम्हारे सामने ऐड टू कार्ट करा है, वही डेटा है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं भाई अब यूआर कार्ड में चला जाता हूँ। मैं डिलीट वाला कोई काम करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि डिलीट वाला काम आप लोगों को पता है प्रॉपर चल रहा है। सही है, ओके। क्वांटिटी 50 है, क्वांटिटी 1 है, मैंने इसको प्लस किया, क्वांटिटी 2 हो गया और मेरे पास वैल्यू हो गई 100। ठीक है, 3 किया, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150, माइनस किया 100, जबरदस्त चल रहा है, इसको देखते हैं। 2 किया 120, 3 किया 180, जबरदस्त वर्क कर रहा है। सिर्फ एक टोटल दिखा के हमने ऑर्डर प्लेस करना है, करेक्ट? ठीक है, ओके, टोटल दिखा देते हैं। टोटल किस बिहाफ पे दिखाएंगे भाई, आपने बताना है। मैं इसको माइनस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, अभी मैंने इसको किया हुआ है सिर्फ। ठीक है, ओके, मैं आता हूँ लास्ट में, डिलीट आइटम। कहाँ पर है हमारा योर कार्ट? ठीक है, यहाँ पर आया मैं और डिलीट डिलीट डिलीट, ये रहा डिलीट। ऐसा करते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स। सही है, और ये जो बॉडी है, नहीं, डिलीट के लास्ट में मैं एक सेक्शन दिखा देता हूँ। क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, एमडीबी कार्ड टेक्स्ट को यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और मैं आता हूँ डिलीट के नीचे। ठीक है, और यहाँ मैंने इसको लिखा, और यहाँ पर राइट नाउ के लिए मैं लिख देता हूँ टोटल रुपीज कॉलन 350। सही है, बल्कि ये क्या मसला करेगा, ये हर किसी के साथ दिखा देगा, हर किसी के साथ 350 आ रहा होगा, ये तो नहीं चाहिए। सेव किया, वापस आते हैं, हाँ भाई 350 हर किसी के साथ आ रहा है, ऐसा तो नहीं चाहिए ना यार। सही है, इस तरह तो नहीं चाहिए। ठीक है, ओ, हाँ,
कार्ड बॉडी के अगर नीचे भी चले जाएंगे तो वो भी तो हर किसी का हिस्सा है। अगर तुम कह रहे हो इधर लिख लो, मैंने लिख दिया भाई, तुम्हारे कहने पे यहाँ हेलो लिख लिया, सेव किया, हेलो आ रहा है, इसके नीचे भी आ रहा है, उसके नीचे भी आ रहा है, क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरह करना पड़ेगा कि भाई वो उसके नीचे आ रहा हो। ठीक है, ओके, ठीक है। हम आते हैं, बात किस किस को समझ आ गई है? बात क्लियर है? ठीक है, ये आते हैं और ये वाला जो काम है, ये वाला जो काम है, इसके नीचे हम एक बना देते हैं यहाँ पर, HR, मैप के बाहर ही हूँ, मैप के बाहर हूँ, HR / सेव किया, ये HR आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल रूट की लाइन दिख रही है, ये दिख रही है? सही है, ओके। इसके नीचे आते हैं और बना देते हैं एक H2। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल रुपीज कॉलन 350। सेव किया और मैं वापस आता हूं तो मेरे पास वहां पे टोटल 350 आ रहा है, लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए। ओके, तो भाई यहाँ पर जो आपको टोटल वैल्यू है वो किस तरह पता चलेगी? वो आपको किस तरह पता चलेगी? अच्छा, सबसे पहले तो ये देख, आपको वो इस तरह पता चलेगी कि, हाँ भाई, अपने अपने सजेशन तो बताओ एटलीस्ट। इंक्रीज क्वांटिटी, डिक्रीज क्वांटिटी, इसको हमने हटा दिया है। डिलीट आइटम शॉपिंग कार्ट को भी हमने बंद कर लिया है। करंट ऑर्डर का जो डेटा है, हाँ क्या कह रहे हो भाई? मल्टीप्लाई बाय आइटम बाय प्राइस, आइटम ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्लस करवा दो। सही है, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। हमें ये करना पड़ेगा, हमें एक इफेक्ट चलाना पड़ेगा, यूज इफेक्ट चलाना पड़ेगा एक और। वो कब कब रन होगा? जब ये वाली स्टेट अपडेट होगी। ठीक है, ओके। एक स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट दिस, मेरी बात समझ आई? इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, इसकी वैल्यू है इनिशियली 0, नॉट माइनस। सही है, ऑर्डर टोटल, TOTA है। ठीक है, कॉपी किया, कॉमा, सेट ऑर्डर टोटल। ठीक है, ऑर्डर टोटल हो गया ये यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हारे सामने आता हूँ, मैंने लिखा यूज इफेक्ट और कॉमा दिस। ठीक है, ये वाला यूज इफेक्ट तब वर्क करेगा जब इसको क्या मिलेगा? करंट ऑर्डर डेटा, जब स्टेट अपडेट होगी ना, तब इस ये वाला यूज इफेक्ट वर्क करेगा। सही है, बात समझ आ रही है? ठीक है, ओके। तो मैंने बोला जैसे ही आपकी स्टेट अपडेट होना, आप सबसे पहले क्या करो, लेट फेच ऑर्डर डेटा इक्वल टू जितना ऑर्डर रखा हुआ है ले आओ। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 करंट ऑर्डर डेटा। ठीक है, ओके, कंसोल डॉट लॉग करंट ऑर्डर डेटा कॉमा फेच ऑर्डर डेटा। सही है, आते हैं और देख लेते हैं कि अभी कंसोल में क्या मिल रहा है। मैं आया यहाँ पर और इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पर, मैं बाकी सारी चीजें रिफ्रेश कर देता हूँ और इसको देखता हूँ। सेव किया और मेरे पास पंच करंट ऑर्डर डेटा में क्या आ रहे हैं? 2 स्टेट्स आ रही हैं। सही है, ओके, सही है। अब मैंने किया फॉर
लेट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन fetch order data dot length dot lng, क्या हो गया सिस्टम को, लेंथ और आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग, मैंने लिख दिया फेच ऑर्डर डेटा, सही है, और उसके एरे में आई। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा के ये कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने इसको क्लियर किया, लाइन नंबर 72 सेव किया, और वापस अगर हम आते हैं, सा सही, मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरे पास वो आइटम तो अपडेट हुआ, लाइन नंबर 72 के कंसोल भी चले, सही है, मैंने बस वो देखने को, मैं ऐसा करता हूँ उसमें जो मेरे पास इंक्रीज और डिक्रीज में जो कंसोल है उनको बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बस मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ जो चीजें वर्क कर रही हैं। आइटम इंक्रीज और डिक्रीज तो क्लियर है ना, ठीक है, इन दोनों को मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है, सेव किया, ठीक है, माइनस, हाँ भाई, आ रहा है, आ रहा है, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ अब, दिस टाइम क्वांटिटी 2 है, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं आया, मैं बना लेता हूँ सबसे पहले एक एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सही है, लेट टोटल इक्वल टू 0, टोटल इक्वल टू 0, सही है, ओके। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज को प्लस करवाना है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस, क्या लिखेंगे, फेच ऑर्डर डेटा, फेच ऑर्डर डेटा का आई डॉट प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी कर लूं तो डॉट प्राइस, लेकिन किस में, नंबर में, ठीक है भाई, क्योंकि आपके पास क्या रिसीव हो रहा है, डबल कोटेशन में स्ट्रिंग रिसीव हो रहा है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया नंबर NUMBER, तो मेरा ये काम जरूर हो जाएगा। अभी मैं सेव नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ आपको एक चीज करके दिखाने जा रहा हूँ कि प्लस करूं तो अब मेरे पास ऑर्डर प्राइस क्या आया हुआ है, ऑर्डर प्राइस तो मेरे पास 50 है, लेकिन क्वांटिटी 3 है, ठीक है, ऑर्डर प्राइस वो वही दिखा रहा है जो इसके पास है, ठीक है, नो वरीज, एटलीस्ट हमें वो प्लस करके दे तो सही पहले, उसके बाद बात करेंगे। हमारे पास इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस 50 है, इसकी प्राइस 60 है, 50 60 110, करेक्ट, ओके, ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला कि भाई आप ऐसा करो कि कंसोल डॉट लॉग टोटल कॉलन कॉमा टोटल, ठीक है, मुझे टोटल दिखा दो, अभी जल्दी करो यार, क्या हो गया, टोटल, सही है, आया, मैं सेव किया, कौन सा, ये वाला आई वाला, हाँ, सेव किया, वापस आते हैं, ठीक है, अब अगर मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास 110 आ रहा है, ठीक है, दोबारा कर रहा हूं तो भी 110 आ रहा है, जबकि क्या आना चाहिए था, क्वांटिटी 3 है, 150 मल्टीप्लाई 3 प्लस 60 210, सही है, ओके, माइनस माइनस, ठीक है, ओके, आते हैं इस पर, अब 1 मिनट के लिए इसको इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, और इसको खोल लेते हैं, सेव किया, वापस आता हूं, प्लस, मुझे ये देखने दे, दोबारा बंद कर देता हूँ, कंट्रोल जी जी जी, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और इसको मैं देख लेता हूँ, मैंने क्या किया,
टोटल प्लस नंबर फेच ऑर्डर डेटा का आई डॉट प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर दें, मल्टीप्लाई बाय फेच ऑर्डर डेटा का आई डॉट क्वांटिटी। कॉपी किया, कंट्रोल भी, और शिफ्ट एफ सेव करते हैं और आगे जाकर देखते हैं। ऑर्डर टोटल का कंसोल खुला हुआ है मेरे पास। मैं आता हूं किस पे, माइनस पर। मेरे पास कितना आ रहा है, 110, 50 और 60, 110 सही है। प्लस किया, हाँ भाई 160, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, ठीक है। प्लस किया, ऑल सम चाहिए ना मैं तो, सही है। 120 और 100, 220 हो गया। अब इस 220 के ऊपर सेट करा के नीचे स्टेट को रख दें, हो गया काम, ठीक है। इस फंक्शनैलिटी में किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ सकता है। मैंने क्या सेट टोटल, सेट ऑर्डर टोटल, और ऑर्डर टोटल में क्या रख दिया, टोटल। और अब बताओ ऑर्डर टोटल का जो वेरिएबल है वो कहाँ, स्टेट है, वो कहाँ पास करूंगा, ये वाला एरिया में, ठीक है। इधर आता हूँ, बल्कि नहीं डायरेक्ट इधर ही लिख लेता हूँ, और यहाँ क्या लिखूंगा, ऑर्डर टोटल, ठीक है। सेव किया, वापस आता हूँ, मेरे पास 100, 120, नीचे कितना आ रहा है, 0, क्यों, क्लिक पे रखा हुआ है, राइट नाउ क्लिक पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं क्लिक करूं किसको, प्लस 270 हो गया, 270 हो गया, ओके। देखो भाई, मेरे पास अब मैं जितना प्लस माइनस कर रहा हूँ मेरे पास वो उसके हिसाब से अपडेट करेगा। माइनस किया, 210 हो गया, बिल्कुल प्रॉपर चलेगा अभी, ठीक है। ये हो गया आपका हाँ बिल्कुल होना चाहिए, मैं करूँ को, मैंने इसको किया डिलीट, हाँ भाई सही है, जबरदस्त हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अब आपने ऑर्डर प्लेस करना है, सही है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, देखो दो चीजें हो गई। दो चीजें कैसे, एक तो देखो ये जो आपका ऑर्डर है, कौन सा वाला, ये तो ऑर्डर पूरा जाएगा, ऑर्डर बकेट हो गया, ये तुम्हारा टोटल हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम एक और काम क्या करते हैं, एक और काम हम जल्दी से ये करते हैं कि यहाँ पे हम यूजर को मंगवा लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, सही है, नल, सही है। यहाँ पे मैंने मंगवा लिया यूजर कॉमा सेट यूजर, सही है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने बोला कि ये सारी चीजें करने के बाद आप एक काम करो, फेचिंग यूजर, नोट फेचिंग यूजर, ठीक है। लेट फेच यूजर इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्या है, ऑथेंटिकेटेड यूजर, ऑथेंटिकेटेड यूजर ये है ना, ऑथेंटिकेटेड गेट आइटम, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड यूजर, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला कि उसके बाद मैंने बोला कि लेट जेसन डेटा इक्वल टू जेसन डॉट पार, डॉट पार में क्या कर दो, नॉट यूजर, यूजर फेच यूजर करना था यार, बता नहीं रहे तुम लोग, फेच यूजर, फेच यूजर, सही है। सही है, कंसोल डॉट लॉग यूजर कॉलन कॉमा जेसन डेटा, सही है। कोई इश्यू तो नहीं है इस फंक्शनैलिटी में, सेट नहीं करा वैसे, आए तो सही ना, ठीक है। यूजर आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने बोला कि जैसे ही यूजर मिल जाए ना तो सेट यूजर में करवा दो क्या,
जेसन डेटा। ठीक है, एक चीज तो हो गई है। सही है, सेव किया और मेरे पास यूजर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ओके। अब जो है यहाँ पर, सही है, टोटल से नीचे यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट एरिया बनाया। टेक्स्ट एरिया हमने पढ़ा था कमेंट्स के लिए, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसमें प्लेस होल्डर अगर मैं लगा दूं, प्लेस होल्डर, नॉट प्लेस होल्डर, एंटर अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स। सही है, सेव किया और मैं वापस आता हूँ। अगर मैं नीचे जाकर देखूं तो मेरे पास उसने एक बहुत ही कोई बुरा सा प्लेस ऑर्डर प्ले टेक्स्ट एरिया बना कर दिया है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सेट करूं और मैं आता हूँ और शिफ्टर रॉज, नॉट रोल, रॉज। रॉज कितनी, रॉज मतलब 4 दे देते हैं, चलो 4 दे दी मैंने। सेव किया, रोज 4 हो गई। ठीक है, कॉलम्स CO कॉल्स इक्वल टू 6। सेव किया, कॉलम मेरे पास हो गए 6 कम है, ठीक है 10 कर देते हैं, 10। सेव किया, 50 कर देते हैं भाई, सेव किया। ठीक है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया वो हो गया। अच्छा भाई, इसको इंटीग्रेट करना होगा किसके साथ, स्टेट के साथ। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं जल्दी से फास्ट, कॉन्स्ट, और इसकी वैल्यू होगी एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसको मैंने कर दिया अदर डिटेल। कॉपी किया, कॉमा, सेट अदर डिटेल्स। ठीक है, सेट अदर डिटेल्स, मैंने क्या किया यहाँ पर, वैल्यू अदर डिटेल्स, कॉमा, सेट सेट अदर डिटेल्स इक्वल टू दिस, कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड, सेट अदर डिटेल्स, यहां से मुझे मिलता है ई, और यहां पर मैंने लिखा ई डॉट टारगेट। एक सेकेंड, मिला क्यों नहीं, अबे ये क्या कर रहा हूं मैं, ऑन चेंज भाई, क्या देख रहे हो तुम लोग, ऑन चेंज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है, ये हो गया। अदर डिटेल्स के लिए हमने इसको रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया, ये हो गया भाई ये प्रॉपर। ठीक है, अब जो लिखेंगे वो भी जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैंने लास्ट में एक बटन बना दिया। ठीक है, प्लेस एन ऑर्डर, प्लेस विच इज द लास्ट वर्क, प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है, आता हूं कहां पर, यहां पर मैंने एक बटन बना दिया, कॉन्स्ट प्लेस एन ऑर्डर इक्वल टू एन एरो फंक्शन console.log हेलो। सही है, सेव किया, प्लेस एन ऑर्डर पर आते हैं, और यहां पर मैंने एक ऑन क्लिक बनाया, ऑन क्लिक प्लेस एन ऑर्डर। सही है, इसको डिजेबल रख देते हैं, कब तक, छोटी सी फंक्शनैलिटी लगा रहा हूं, जब हमारे पास अदर डिटेल का सेक्शन एम्प्टी है। डिजेबल्ड व्हेन अदर डिटेल्स डॉट ट्रिम डॉट लेंथ लेस देन 1। ठीक है, और शिफ्ट F सेव, और मैं वापस आया हूं। मेरे पास अबे यार BR भी लगाना पड़ेगा, BR स्लैश। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, बिल्कुल ही चिपका दिया उसने। सही है, कोई इशू नहीं है। और अगर मैंने ए भी लिखा, और अगर मैं यहाँ पर आऊं और मैंने इसको क्लियर किया, तो मेरे पास हेलो आ रहा है। सही है, हेलो आ रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी से, ये वाला जो एरिया है, इसमें मैं टोटल को, इसको मैं कर देता हूँ कमिट। सेव किया, और मैं वहां पर आता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ,
which is let order obj equal to an object, ठीक है, इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। और यहां पर मैंने लिखा था बकेट BUCKET, उसमें क्या रख दिया, करंट ऑर्डर डेटा, करंट ऑर्डर डेटा, सही है। ये मेरी बकेट हो गई, ठीक है। ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर टोटल नहीं, टोटल कर देते हैं, टोटल प्राइस इक्वल टू ऑर्डर टोटल। हाँ भाई, ऑर्डर टोटल हो गया, ये आपका ऑर्डर टोटल हो गया, ठीक है। और क्या चाहिए, अदर डिटेल्स चाहिए, अदर डिटेल्स कॉलन अदर, चलो ना यार, अदर डिटेल्स, सही है। इसके अलावा यूजर आईडी, यूजर आईडी कॉलन ऑथेंटिकेटेड यूजर, नॉट ऑथेंटिकेटेड यूजर, यूजर, यूजर जो हमने ऊपर सेट कराया था विच इज लाइन नंबर 17, सही है, यूजर। और मैं अगर यहां पर आ जाऊं, ऑथेंटिकेटेड यूजर डॉट ईमेल, ठीक है, डॉट ईमेल, ठीक है, सही है भाई। मैंने बोला कि ऑर्डर को कंसोल करा, प्रोडक्ट आईडी क्यों डालेंगे, देखो बकेट में सब पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है, जो तुम्हारी बकेट होगी सीधी सारी की सारी तुम्हें मिले, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया ऑर्डर कॉमा कॉलन ऑर्डर ओबीजे, ठीक है। और शिफ्ट एफ सेव, और मैं वापस आता हूं, सही है। नाजमाबाद नंबर 1, लेसन ऑर्डर। आप अगर ऑब्जेक्ट ऑर्डर के ऑब्जेक्ट को और से देखो, बकेट, मेरे पास अपडेटेड डेटा, ठीक है, मेरे पास अदर डिटेल्स नाजमाबाद नंबर 1, ऑर्डर टोटल प्राइस 150, यूजर आईडी इक्वल टू दिस, जबरदस्त हो गया भाई, ठीक है। अब इसको तुम भेज दोगे ऑर्डर बकेट में, सही है। ऑर्डर बकेट में तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम योर ऑर्डर का एक ऑर्डर्स जो है, एक वो भी लगा रहने दो, एक योर ऑर्डर रखो। योर ऑर्डर में आपका डेटा होगा, अदर्स आपके लिए डिसेबल रहेगा। अदर्स ऑर्डर्स में टोटल डेटा आएगा, वो किसको दिखेगा, एडमिन, सही है। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, और हम मीटिंग हमारी एंड होने लगी है, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में काम स्टार्ट करें।